हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि कितने बच्चे नियमित स्कूल आते हैं और कितने बच्चे नियमित स्कूल नहीं आते हैं। पूरे झारखंड का टोटल सर्वे आपका किया गया है, जिसमें झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया गया है। और इसमें बताया गया है कि किस जिला में सबसे कम बच्चे आते हैं, किस जिला में सबसे ज़्यादा आते हैं और उसका कारण क्या है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिटेल जानते हैं। सबसे टॉप पर है आपका सिमडेगा, उसके बाद है गुमला, उसके बाद चतरा, चौथा में दुमका है और पांचवा में आपका हजारीबाग लोहरदगा है। सबसे टॉप जो सिमडेगा है उसमें 76% बच्चे स्कूल आते हैं, गुमला में 74% आते हैं, चतरा में 73%, दुमका में 71%, हजारीबाग और लोहरदगा में 70%। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके डिटेल। ताज़ा सर्वे आंकड़ा में क्या बताया गया है। तो पूर्वी सिंहभूम के 31% बच्चे यानी विद्यार्थी स्कूल नहीं आते हैं। सिर्फ 69% बच्चे ही नियमित स्कूल पहुंचते हैं। प्रदेश स्तर पर जिलावार विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर जारी आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति के मामले 7वें पायदान पर है। पहले स्थान पर सिमडेगा के बच्चे हैं, जहां 76% बच्चे नियमित स्कूल आते हैं। देखिए, सिमडेगा सबसे टॉप स्थान पर है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से जारी डाटा के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां में अनुपस्थिति की दर पूर्वी सिंहभूम से अधिक है। इस कारण ये दोनों जिलों प्रदेश की उपस्थिति मामले में 15वें पायदान पर हैं। दोनों जिलों में बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत 65% है, यानी 65% है। पूरे प्रदेश में सबसे खराब उपस्थिति की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव प्रखंड के बच्चों की उपस्थिति सर्वाधिक कम है। इस प्रखंड में महज 58% विद्यार्थी नियमित स्कूल आते हैं। प्रदेश में 5 स्थान पर सिमडेगा पहला 76% उपस्थिति के साथ पहले स्थान पर है। तो गुमला 74%, चतरा 73%, दुमका 71%, हजारीबाग 70% और लोहरदगा के बच्चों की उपस्थिति 70% या 70% है। अनुपस्थिति का कारण बताया गया है। अनुपस्थिति का कारण तो बहुत है दोस्तों। अनुपस्थिति का कारण में तो बहुत है। जैसे हम तो उसमें से एक टाइम को भी लेते हैं, जैसे स्कूल का संचालन होता है, वो टाइम भी मेरा जो है सुझाव उसके अनुसार, ये टाइम के अनुसार जैसे 9 से 3 है, तो ज़्यादातर यहाँ किसान आदमी रहते हैं। किसान के बच्चे ग्रामीण जंगलों में मवेशी ज़्यादातर के पास रहते हैं, तो कभी कभार बाई चांस वो लोग चले गए या थोड़ा मोड़ा सवेरे अगर माँ बाप के साथ काम किए तो उस स्थिति में आप स्कूल जाएगा, मवेशी चराने जाएगा, उसके बाद आएगा तो उस समय नहीं जा पाता है, यानी स्कूल नहीं आएगा चाहे मवेशी चराने जाएगा। हाँ, 10 बजे से 4 बजे या वाला उसमें कुछ हद तक ठीक था। चलिए आगे और देखते हैं। उसके बाद और कारण है, जैसे कभी बाजार गया, प्रतिदिन बाजार जाना जरूरी है, बाजार जाएगा तो घर में बच्चा रहेगा। कभी कभी दूर में पड़ता है तो उसको भी लेते गया, या मान लो बाजार गया तो बच्चा खिलाने के लिए रहेगा, या बच्चा नहीं है तो अकेले है तो बच्चा रहेगा, माँ बाप गया बाजार या काम करने, ये भी है। तो चलिए देखते हैं और क्या कारण है। अनुपस्थिति का 21 कारण है। शिक्षा विभाग के मुताबिक स्कूलों में बच्चों की अनुपस्थिति का मुख्य कारण शिक्षण माध्यम में भाषा की कठिनाई है। देखिए, वो कठिनाई भी तो ठीक है, भाषा की कठिनाई, क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों का नियुक्ति कीजिए ना। आज इतना दिन से हो रहा है नियुक्ति, और एक एक स्कूल में जितना क्षेत्रीय भाषा के पर 10 बच्चा में कर दीजिए तो लाख से ज़्यादा वैकेंट सीट हो जाएगा पूरा, और रोजगार भी मिल जाएगा और बच्चे भी एकदम नाच नाच के पढ़ेंगे। लेकिन कहाँ होता है। या तो सर्वे किया था अभी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का, देखिए 8 लाख है और वहाँ सर्वे में आपका 11 टीचर, जबकि टोटल सब सरकारी स्कूल में सब तो क्षेत्रीय भाषा वाला ही बच्चा पढ़ता है। वो है दूसरा। वो है अभी जे टेट में जैसे हाईकोर्ट आदेश दे दिया कि अदर स्टेट का टेट वाले और सी टेट वाले भी पढ़ाएंगे, तो क्षेत्रीय भाषा वो लोग नहीं जाने तो क्या पढ़ाएंगे और क्या बच्चा समझेगा। तो ये कौन गलती करता है? ये तो सरकार की तरफ से ही आता है। अब हाईकोर्ट भी उसमें निर्देश दे दिया है, तो हाईकोर्ट के बारे में क्यों बोलना भी ठीक नहीं है, चूँकि कोर्ट है, अवमानना हो जाएगा। हाईकोर्ट ही दिया ना आदेश की अदर स्टेट पड़ोसी राज्यों का और सीटेट वाला करेंगे तो लोग क्षेत्रीय भाषा जानते हैं। विशेषकर 1 to 8 में प्राइमरी सेक्शन में तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। वहाँ क्षेत्रीय भाषा जितना भी है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, उसके टीचरों को लाकर पूरा भर दीजिए। देखिए बच्चा एकदम नाच नाच के और आसानी से और बढ़िया से पढ़े, तो क्षेत्रीय भाषा का टीचर का पोस्ट भी क्रिएट हो जाएगा। और विशेषकर आजकल तो क्षेत्रीय भाषा भी ज़्यादातर स्टूडेंट लोग लेते हैं, कम से कम 100-200 मार्क्स का या इंटर में प्राय रखते हैं।
तो अभी जो सरकार एक चिट्ठी निकाल ली थी जिसमें सर्वे हुआ था कि 45% अगर है आपका उस क्षेत्रीय भाषा में, तो उसको जो है घंटी आधारित शिक्षक या जनजातीय भाषा शिक्षक या माचेत मास्टर या माचेत पारा टीचर के तौर पर उसको रखा जाएगा। लेकिन कहाँ है, उसका तो 2 बार सर्वे हुआ, फिर भी बहुत कम संख्या है। एक एक स्कूल में 2-2 3-3 को टीचर आएगा, क्योंकि एक स्कूल में 2-2 3 भाषा का है। जो स्कूल बॉर्डर में पड़ता है तो एक दूसरे जिला का, वहाँ तो 2-3 भाषा, कम से कम 2 भाषा। जैसे उदाहरण के लिए बता दे रहे हैं, रामगढ़ और रांची जिला का बॉर्डर में जहाँ पड़ता है, तो आपको कहीं नागपुर या खोरठा भी मिलेगा। आप जो एकदम उधर सिल्ली साइड जाइएगा और इधर डिमरा बरलगा साइड, तो उधर तो कुरमाली खोरठा दोनों मिलेगा। उसी तरह वही जो नेमरा जो शिबू सोरेन गुरु जी का घर है, उसे उधर पेटरवार पड़ता है, उधर पेटरवार वाला खोरठा भाषा और कुरमाली दोनों में मिलेगा। फिर साइड में थोड़ा मोड़ा बांग्ला भी भाषा आ जाता है। तो इस तरह कहने का मतलब हर जगह जो है क्षेत्रीय भाषा का टीचर का जरूरत है, और उससे आसान भी होगा। चलिए देखते हैं सरकार क्या करती है। तो ये अनुपस्थिति का कारण में शिक्षा विभाग के मुताबिक स्कूल में बच्चों की अनुपस्थिति का मुख्य कारण शिक्षण भाषा की कठिनाई, तो इसको दूर कीजिए, फटाफट शिक्षक नियुक्त कीजिए, सब भाषा का एकदम मस्त हो जाएगा, स्कूल भी बच्चे भी मस्त। इसके अलावा अभिभावक की आर्थिक स्थिति निरक्षर अभिभावक शिक्षा की महत्ता के माता पिता की अनभिज्ञता भी सही बात है। अशिक्षित माता पिता रहेंगे तो बच्चे को वो थोड़े सोचेंगे पढ़ने से क्या होता है, या सोचेंगे पहले मेरा काम हो जाए भाई। परिषद के में उपस्थिति के कुल 21 कारणों का उल्लेख किया गया है। इसमें बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने भौगोलिक बाधा भी है। पहाड़ पठार नदी नाला डेग डाग के बच्चा आएगा तो कैसे आएगा, जूता चप्पल खोल के आएगा, कितना आएगा, बरसात में तो रुक के ही ना आएगा। छोटे छोटे भाई बहनों देखो, बिना माता पिता के कल बच्चों, जहाँ एक एक बच्चा है बाजार गया, माँ बाप तो घरवा को तो देखेगा बचवा ना। प्रवासी बच्चे, राज्य से बाहर से आने वाले बच्चे, ऐसा तो बहुत कम है। विद्यालय का वातावरण, हाँ विद्यालय का वातावरण ठीक है, पहाड़ क्षेत्र पूरा झारखंड है तो पहाड़ में विद्यालय का वातावरण क्या करे, विद्यालय का वातावरण प्राय सब ठीक है। शिक्षकों की कमी सबसे बड़ा कारण, एक टीचर में पूरा 5 क्लास संभालता है, कहीं कहीं मिडिल स्कूल में 8 क्लास तक संभालता है। क्रियाशीलता एवं शिक्षक अनुपस्थित, जी नहीं, शिक्षक अनुपस्थित कहीं नहीं रहते हैं। बायोमेट्रिक है, आप ठेपा से हाजिर लेते हैं, कहीं नहीं होता है, इसको मैं नहीं मानता, शिक्षक हर जगह हाजिर होता है। वहीं शिक्षा और सुरक्षा बालिका, ये सब ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो आर्थिक स्थिति और सब ठीक है। आगे उपस्थिति के मामले पूर्वी सिंहभूम पहुंचा राज्य में 7वें स्थान पर, पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव प्रखंड में सबसे कम उपस्थिति। अब देखो अनुपस्थित बच्चों को वापस लाने की प्रक्रिया क्या है, तय क्या है। शिक्षा विभाग ने स्कूल में अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को वापस लाने की प्रक्रिया तय की है। इसके मुताबिक जो बच्चा पहले दिन अनुपस्थित रहता है, उसकी अनुपस्थिति को लेकर बच्चों के आस पड़ोस के बच्चों को शिक्षकों को पूछताछ करनी पड़ती है। ऐसा तो क्या ही जाता है। दूसरे दिन भी बच्चा अनुपस्थित रहता है तो मोबाइल पर बच्चे के अभिभावक को पूछताछ करनी पड़ती है। तीसरे दिन लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के घर के बच्चों को भेजना ताकि वे वापस ला सके। वहीं लगातार चौथे दिन अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए अवकाश के दिन शिक्षक को उनके घर जाना है। ये सब काम होता है, ठीक है। तो इस तरह अनुपस्थिति का बहुत कारण है। इसमें शिक्षकों की कमी भी बहुत बड़ा कारण है। शिक्षक सब रहेंगे, क्योंकि एक शिक्षक अकेले जैसे पूरा रूम में बैठा के रखता है, किधर किधर क्लास लगा, एक आदमी 8 क्लास किस तरह लगा, इससे भी निरस हो जाता है क्लास। तो जय हिंद, जय झारखंड दोस्तों, मेरा चैनल देखते रहिए।